तो यहाँ से जनाब आपको व्यू चेक करवाते हैं कॉकपिट का। ये है हमारे कैप्टन और इन्होंने जनाब हमें लैंड करवाया मस्कत एयरपोर्ट पे और आप लोग ये कॉकपिट का व्यू चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इग्निशंस हैं, बहुत ज़्यादा बटन्स हैं यहाँ पे। तो टिकट पासपोर्ट चेक करवा दिए, अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे सामान चेकिंग करवाएंगे फिर आगे निकलते हैं। सामान की चेकिंग करवा ली है, अब जा रहे हैं आगे बोर्डिंग के लिए। काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे। मेरा वेट 2 kg ज़्यादा हो गया है तो वो कह रहे हैं कि ये आप टॉवल मैंने एक निकाला है बैग में से और ये एक मिठाई ये कह रहे हैं इधर छोड़ जाएं तो आपको अलाउ कर देते हैं, नहीं तो 10,000 रुपया दें। सियालकोट एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। अभी यहाँ से फ़्लाइट है तकरीबन 5 बजे की, सियालकोट टू मस्कत इस्लाम एयर। आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, भी बोर्डिंग करवाते हैं। बच्चे भी साथ आए हुए हैं, इनको भी वापस भेजना है। मेरा पासपोर्ट ही गाड़ी में रह गया था, दोबारा आया हूँ। मुस्तफ़ा और ज़यान खेल रहे हैं। अरे किधर खेल रहे हो मुस्ता, किधर खेल रहे हो? प्लेन के पास? एरोप्लेन, चल आ जाओ इधर एरोप्लेन के पास। आ जाओ आ जाओ। ये है हमारा प्राइवेट जेट, इस पे जा रहे हैं मस्कत। चेक करें जरा अंदर से। ये जी फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने लगे हैं। बच्चों को वापस भेज दी है और वहाँ पे टिकट चेक करवाते हैं और अंदर एंटर होते हैं और सारे बोर्डिंग करवा के फिर लॉबी में बैठ के आपको मिलते हैं। टिकट पासपोर्ट चेक करवा दिए, अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे सामान चेकिंग करवाएंगे फिर आगे निकलते हैं। सामान की चेकिंग करवा ली है, अब जा रहे हैं आगे बोर्डिंग के लिए। काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे। इस्लाम एयर की मेरे ख्याल से लाइन लगी हुई है, लाइन में लगना पड़ेगा। बैग जमा कराना प्यारे। इस्लाम एयर की कौन सी लाइन है देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी सारी लाइनें लगी हुई हैं। मेरा वेट 2 kg ज़्यादा हो गया है तो वो कह रहे हैं कि ये आप टॉवल मैंने एक निकाला है बैग में से और ये एक मिठाई ये कह रहे हैं इधर छोड़ जाएं तो आपको अलाउ कर देते हैं, नहीं तो 10,000 रुपया दें। देखते हैं क्या बनता है। रिक्वेस्ट तो मैंने की है उनकी। 3000 years later। जी तो दोस्तों फाइनली तकरीबन 45 मिनट के बोर्डिंग पास पे मेरा टाइम लगा, क्योंकि मेरा ज़रा इशू था, सामान थोड़ा ज़्यादा था 3 kg, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ उन्होंने, सामान लेके नहीं थे जाने दे रहे। तो फिर रेफरेंस यूज़ करना पड़ा। मैं चाह रहा था ना यूज़ करूं, ऐसे ही काम चल जाए, लेकिन वो यूज़ करना ही पड़ा फाइनली। तो बाकी भाइयों का बहुत शुक्रिया, जिन भाइयों ने रिस्पांस किया क्विकली और मेरा काम हो गया, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। अभी जा रहे हैं अपनी लॉबी में, लॉबी में जाके बैठते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ देखिए, और बाकी की स्टोरी आपको जाके बैठ के मैं सुनाता हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, लाइनें चेक करें आप, देखते हैं अभी यहाँ पे कितना टाइम लगता है। वैसे तो अगर रेफरेंस यूज़ करें तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं दोबारा किसी को डिस्टर्ब करूँ। पहले उनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि प्राइवेसी होती है। बाकी ये है कि जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। फाइनली लॉबी में पहुँच के फिर आपसे गपशप करते हैं। 1 hour later। तो दोस्तों फाइनली 1.5 घंटा लगा है जी यहाँ पे क्लियर होने में। यहाँ से काफ़ी रश था। अभी पहुँचे हैं लॉबी में और अभी वॉशरूम करके फ्री होके मैं बैठता हूँ, इंशाल्लाह आपसे गपशप करते हैं। फ़्लाइट रूटीन्स नॉर्मल हो चुकी हुई हैं, तकरीबन काफ़ी सारी फ़्लाइट्स यहाँ से डिपार्चर हो रही हैं और अभी मैं आके बैठा हूँ लॉबी में। आप लोग लॉबी में चेक करें, इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश भी है और जो है यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स खाली भी हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स जो है ना वो साथ साथ जा रही हैं, तो जो उनके पैसेंजर्स हैं वो साथ साथ प्लेन में बैठते जा रहे हैं। अच्छा, आज से पहले कभी मेरे साथ कभी इस तरह का मसला सियालकोट एयरपोर्ट पे कम से कम नहीं पेश आया जो आज पेश आया। मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि ये मेरा एक बैग मैंने टिकट करवाई हुई थी सिर्फ 5 kg के साथ। तो एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचा तो मेरे बैग का वजन मैंने बाहर चेक नहीं किया हुआ था, ये तकरीबन बन रहा था 7 kg और 1 kg मेरे पास मिठाई थी, तो टोटल वेट बन रहा था 8 kg। अब मेरी फ़्लाइट है सलाम एयर की, तो
पहले इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सख्ती की है। शायद ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है, ये एकदम फ्लाइट्स ओपन हुई हैं, इस वजह से सख्ती है, या पता नहीं क्या रीज़न है। तो रीज़न ये हुई कि उन्होंने मेरा सामान रोक लिया। उन्होंने कहा आप इसको खाली करें, 5 kg आपकी टिकट पे लिखा हुआ, तो आप 5 kg से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। अब मेरे यहाँ पे रेफरेंस तो हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था जितना अवॉइड कर सकता हूँ वो मैं करूँ, लेकिन वो मैंने वो भाई के काफ़ी जो है ना, वो मैंने रिक्वेस्ट की कि जो इनके FIA के जो यहाँ पे इंचार्ज से जो देख रहे थे, उनको मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि यार आपकी मेहरबानी है, मुझे अलाउ कर दें, 2 kg का मेरा फ़र्क है, लेकिन उन्होंने नहीं अलाउ किया। फिर मैंने वो अपने रेफरेंस था वो भाई का मैं नाम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या प्राइवेसी की वजह से आप कह लें, मैं नहीं लेना चाहता। बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और वो सियालकोट एयरपोर्ट में FIA के इंचार्ज हैं। अभी वो फ़िलहाल ऑफ में है। उन्होंने मुझे एक भाई से यहाँ पे रेफरेंस करवाया था, वो भाई का भी नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेसी रीजंस होती हैं, इस वजह से। तो हुआ ऐसे कि मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। मैंने कहा भाई आज तो सामान छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने खैर सामान निकाल के बाहर रख दिया। इतनी देर में वो भाई की ना मुझे रिटर्न कॉल आ गई। तो जब कॉल आई तो मैंने कॉल अटेंड की। वो कहते हैं कौन बंदा है, आप मेरी बात करवाएं। मैंने बात करवाई उनकी, तो उन्होंने जनाब उनसे गपशप की, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हीं के इमिग्रेशन में ही थे। तो उन्होंने जो है ना वो उनकी काफ़ी उनकी गपशप हुई आपस में। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, अल्लाह का मेरा काम बन गया। उन्होंने फिर जनाब मुझे अलाउ किया। उन्होंने कहा ले आए आप सामान जो आपने रखा है। वो सामान मैं लेके आया। तो 3 kg जो पहले नहीं मान रहे थे, फिर उन्होंने बड़ा इजीली मुझे अलाउ किया। साथ उन्होंने मुझे कोई चाय पानी भी पूछा। तो मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल मुझे दिया उसके बाद, कॉल के बाद। तो शुक्र है अल्लाह का, इस तरह का सीन हुआ। तो लेकिन ये है कि वो रेफरेंस की वजह से, भाई की वजह से, भाई अगर सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अभी अभी ये ड्यूरिंग मैं व्लॉग मुझे भाई की कॉल भी आई है कि आप बैठ गए हैं, ईजी है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। मेरी उनसे बात भी हो गई है, तो शुक्र है अल्लाह का यार। बाकी भाई का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट कर दिया। तो अभी जनाब एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, लॉबी में बैठे हुए हैं। अभी मैं कुछ खाने के लिए देख रहा था कि भाई मुझे ये देखे गए मेन्यू, भूख लगी हुई है, रात का टाइम है, अभी 1 घंटा तकरीबन मेरी फ़्लाइट में रहता है। तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जनाब सलाम एयर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल जो है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुआ है। तकरीबन सारे एयरपोर्ट्स ही पाकिस्तान में इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद फ़्लाइट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मुअत्तल हुई थी, तो वो दोबारा से ऑपरेशनल हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट जो है ना वो क्राउडेड हुआ है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कम होता जाएगा और ये अपने रूटीन पे वापस आते जाएंगे। तो बहरहाल जी अभी मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। वैसे मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं ये अक्सर ये ट्राई करता हूँ, ये सैंडविच 1000 वाला। तकरीबन थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन गुजारा हो जाता है। जनाब ऑर्डर कर दिया हुआ है, बैठे हुए थे तो वो भाई वीडियो देख के तो वो आगे, वो कहते हैं अब यूट्यूबर हैं। अब जब इस तरह वो बिहेव करते हैं तो बंदे को बताते शर्म आती है कि यार मेरे तो थोड़े से सब्सक्राइबर ने, मैं की दसा कि भाई आए मोबाइल लेके कहते हैं मैं आपको सब्सक्राइब कर दूँ। तो भाई को जनाब लाइव करके देते हैं। ये भाई भी माशाल्लाह टिकटॉकर हैं। भाई अपना नाम भी बताया ना टिकटॉक का। सेठ मोहम्मद नफीस। सेठ मोहम्मद नफीस 3 स्पेस के बगैर भाईजान जनाब जंग के दिनों में ये बनाते रहे हैं वीडियोस पाक आर्मी के बारे में, और जनाब भारत को इन्होंने काफ़ी सारी बातें की हुई, आप जाके सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार इन्होंने कमेंट्री की हुई है। तो ये भाई एयरपोर्ट भी होते हैं यहाँ पे ना, कैफ़े पे। तो खोलें यूट्यूब भाई, मैं आपको करके दूँ नोमान स्टोरीज, सर्च करें तो भाईजान पहले नंबर पे आपके भाई का चैनल है, और ये जनाब वीडियोस हैं। वॉच करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बोलेंगे आप हमारे शहर के हैं। शुक्रिया आपका। अच्छा आप भी गुजरावाला के रावली के यहाँ बता रहे थे, सही से माशाल्लाह, चलो ज़बरदस्त है जी। तो अभी जनाब ऑर्डर मंगवाया हुआ है, ऑर्डर आता है तो फिर उसके बाद अभी फ़्लाइट में टाइम है, फिर आपको फ़्लाइट में जाके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ले जनाब ऑर्डर भाई ले आए हैं। यहाँ पे सैंडविच रिसीव करने के दौरान आपके भाई का नेम अनाउंस हो रहा था माइक में, और मैं अचानक मुझे आवाज़ आई और मैं गया काउंटर पे। जी तो दोस्तों अभी मेरा खाना आया था और साथ ही माइक में आवाज़ आने लगी, स्पीकर में मुझे मेरा नाम अनाउंस किया जा रहा था। तो मैं उधर गया हूँ तो उन्होंने, वो मैंने आपको बताया था ना जिन भाई का मैंने रेफरेंस यूज़ किया था, तो उन्होंने जनाब मेरा बोर्डिंग जो है वो चेंज कर दी है। पहले मेरा जोन सी था जो जहाज़ में पीछे जाके आता है, और अभी उन्होंने जनाब चेंज करके जोन ए दे दिया है, और सीट भी मुझे VIP दे दी है 01C, बिल्कुल पहले वाली सीट जो VIP सीट होती है लेग स्पेस के साथ,
उन्होंने वो दे दिया। पहला बोर्डिंग पास भी मैं साथ अटैच कर दूंगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। पहला बोर्डिंग पास मेरा और इशू हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी देते हुए और समझ लें कि प्रोटोकॉल देते हुए मुझे वो चेंज कर दिया। तो बहुत शुक्रिया सर जी, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। अभी जनाब सैंडविच खाते हैं अपना। फ्राइज़ तो ठीक हैं, ऑयली हैं, और सैंडविच जो है वो देखें ना बिल्कुल पतला सा होता है, बहुत थोड़ी सी टॉपिंग इसमें की होती है। टेस्ट में सही है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। ये भाई भी आए हैं, कहते हैं यार मेरा भी ब्लॉग बनाओ। फिर कहते हैं मैंने शर्म आती है। शर्म क्यों आती है यार? शर्म वाली केड़ी गल है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप जियो न्यूज़ पे आएंगे। गजब टूबीबाज आदमी हो। फाइनली जी अनाउंसमेंट हो गई है, अब चलते हैं गेट की तरफ और जहाज में बैठते हैं। फर्स्ट सीट पे आपका भाई आके बैठ चुका है और ये लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं। वो हमारे पायलट हैं। 5:05 पे फ़्लाइट जो है फ्लाई करनी थी। ये फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है और अभी तक देखें आप जो पायलट है उसका रूम ही ओपन है और फ़्लाइट में अभी तक कुछ बंदे डिले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है काफ़ी दिनों बाद, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। तो उसको जो है ना इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी लोग आ रहे हैं, डोर ओपन है, आपके भाई की पहली सीट है। और सलाम एयर का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो नहीं सकता, चूँकि खाना ये लोग देते नहीं है, सिर्फ सीट जो है वो ये बहुत कंफर्टेबल मुझे मिल गई है, मैंने आपको बताया रेफरेंस से। बाकी ये है कि पीछे देख सकते हैं जहाज़ फुल है और बस अभी कुछ देर में फ्लाई करेगा, थोड़ा सा डिले है। अभी तक फ़्लाइट डिले है और ये तकरीबन आधा घंटा डिले हो चुकी हुई है और ये मेरा ख्याल है एक पैसेंजर को अपलोड करने लगे हैं कुछ इमिग्रेशन रीजंस की वजह से। तो देखते हैं, अभी तक लोग आ रहे हैं। जी तो दोस्तों फाइनली हमारी फ्लाइट जो है वो डिपार्चर हो चुकी है और इस टाइम में कुछ देर में इंशाल्लाह लैंड करेंगे मस्कत। ये जो वीआईपी सीट मुझे मिली है इसमें जो दो फैसिलिटीज़ के फीचर्स हैं आपको चेक करवाते हैं। दो बटन्स हैं, एक तो ये लेफ्ट रेस्ट के लिए, उसको टच करें और ये आपकी कमर के रेस्ट के लिए भी ये बटन है। ये सीट बिल्कुल पीछे लेट डाउन हो जाती है। जी तो दोस्तों अभी फ्लाइट लैंडिंग का टाइम आ गया। प्लेन जो है नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और कान बंद हो रहे हैं, नींद भी आ रही है इसमें।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हुई है लैंडिंग एट मस्कट एयरपोर्ट। लैंडिंग करते हुए तो पायलट ने एक दफ़ा सबको डरा दी है, बड़ी ज़ोर से हिट हुआ है ज़मीन के साथ लैंडिंग गियर। लोगों ने उठना शुरू कर दी है। जी तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे हैं कि हम मस्कत एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। और मुझे सीन कुछ ऐसे हुआ था कि फ़्लाइट के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा था तो कॉकपिट का जो क्रू मेंबर था उसने आके मुझे मना किया कि आप वीडियो मत बनाएं। तो ये जो मैम है जो क्रू मेंबर्स की इंचार्ज हैं, इन्होंने आके मेरे से सॉरी बोला और मुझे ये वाटर भी एज गिफ्ट दिया, क्योंकि सलाम एयर जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि सलाम एयर में कुछ भी फ्री नहीं दिया जाता। तो इन्होंने सॉरी किया और मुझे ये पानी की बोतल भी दी और मुझे बोला आपको कॉकपिट के लिए भी अलाउ करेंगे, आपको कॉकपिट का व्यू भी दिखाते हैं, तो आप जस्ट वेट करें। तो इसलिए मैं भी अपनी सीट पे बैठा हूँ, कुछ मेंबर्स निकल जाएं, मुसाफिर लोग उतर जाएं, तो मैं इंशाल्लाह कॉकपिट के लिए भी आपको व्यू दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? माशाल्लाह, यू आर वेरी गुड पायलट सर, नाइस फ्लाइट। चल झूठा। ब्रदर ये है जी कॉकपिट का व्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मुझे कह रहे हैं आप सीट पे बैठ सकते हैं, तो मैं आपको तो यहाँ से जनाब आपको व्यू चेक करवाते हैं कॉकपिट का। ये है हमारे कैप्टन और इन्होंने जनाब हमें लैंड करवाया मस्कत एयरपोर्ट पे, और आप लोग ये कॉकपिट का व्यू चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इग्निशंस हैं, बहुत ज़्यादा बटन्स हैं यहाँ पे। तो बहरहाल मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ कॉकपिट में और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, जहाँ से इन्होंने प्लेन को रन किया। तो बड़ा अच्छा व्यू है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। काफ़ी सारे बटन्स हैं यहाँ पे, कोई समझ नहीं आ रही लेकिन बस बहुत ज़्यादा। सर हैव अ सीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मुझे बैठने का मौका दिया वहाँ पे, और अब मैं जनाब निकलता हूँ, जाके इमिग्रेशन करवाते हैं और बाहर निकलते हैं, मुर्जा भाई से मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड बाय। जी आपका भाई भी जनाब बाहर आ गया है एयरप्लेन से, और अब जनाब जाते हैं इमिग्रेशन की तरफ। मौसम अंदर तो ठीक ही लग रहा है लेकिन बाहर गर्मी होगी, एज यूजुअल मस्कत में गर्मी होती है। बाय द वे जो कॉकपिट क्रू था बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और मुझे अलाउ किया कि मैं वीडियो भी बना सकूं और मैं अंदर कॉकपिट में जा सकूं। मुर्तज़ा भाई आया होगा, चलते हैं बाहर इमिग्रेशन करवाते हैं और निकलते हैं। बाकी व्लॉग बाहर जाके कंटिन्यू करते हैं आफ्टर इमिग्रेशन। फाइनली जी मस्कत एयरपोर्ट की खूबसूरती मैंने पहले भी व्लॉग किया हुआ है, लेकिन जब भी आए मस्कत एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा वाइड है। के भाई ने जनाब बैग उठाया हुआ है, मेरे पास सिर्फ एक ही बैग है, तो हम चलते हैं यहाँ से। आए ये है मस्कत एयरपोर्ट का पूरा व्यू। ये है मतरा, बहुत ही खूबसूरत एरिया है ओमान का। ले जी सामने इमिग्रेशन डेस्क आ गए हैं, अब इमिग्रेशन करवाते हैं और निकलते हैं बाहर। इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से, अब जाएंगे यहाँ पे बैग स्कैन करेंगे और फिर यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। जी तो माय फ्रेंड्स फाइनली
इमिग्रेशन भी हो चुकी है और बैग की चेकिंग भी हो चुकी है और अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं। अब जनाब यहाँ से बाहर निकलना है। जिन लोगों का लगेज है वो यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। मेरा लगेज सिर्फ यही था जो हैंड बैग था, इसके अलावा नहीं था। अब मैं निकलता हूँ बाहर। सिम का कुछ कर लेते हैं। सिम जो है वो मेरे पास ई सिम थी। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने ई सिम निकलवाई थी। यहाँ से ट्रॉली ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने ई सिम निकलवाई थी, जो कि मैंने पाकिस्तान में फिर फ़ोन चेंज किया था तो मेरी एक्सपायर हो चुकी है और अब मुझे चाहिए फ़िज़िकल सिम। तो यहाँ से पता करते हैं। ओरिडो का यहाँ पे लगा तो होता है काउंटर, वहाँ से पता करते हैं तो सिम भी ले लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों फाइनली बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे ओरिडो का ऑफिस है, वहाँ से लेते हैं सिम और बाहर मुर्जा भाई भी इंतज़ार कर रहा होगा। तब तक नेट भी ऑन करते हैं वाईफाई लगा के एयरपोर्ट की। नहीं जी, आईफोन 16 प्रो की ऑफ़र भी चल रही है यहाँ पे। ये है ओरिडो का, नहीं ये अरीना मोबाइल है। ओरिडो ये आ गया जी ओरिडो का ऑफिस। ओके, यहाँ से सिम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। I want physical SIM. I have Ooredoo eSIM already. Yeah. वहाँ से सिम निकलवा लेते हैं। सिम मुझे मिल चुकी है, अब इसको फ़ोन में डालते हैं और पैकेज देखते हैं। जी तो दोस्तों फाइनली सिम भी ले लिया, सिम ऑन भी कर लिया, डाटा भी ऑन कर लिया और मुर्तज़ा भाई से रब्ता भी हो गया। रब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं जी मैं बस करीब ही पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एयरपोर्ट के अंदर ही वेट करता हूँ उनका। तो जैसे ही वो बाहर आएंगे, बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। जी तो दोस्तों बाहर आ चुका हूँ मैं और इधर जनाब आएंगे मुर्तज़ा भाई। ये भी मौलवी साहब अपने जानने वाले ही हैं, गुजरांवाला से ही आए हैं और मुर्तज़ा भाई को भी जानते हैं। जनाब हम वेट कर रहे हैं अभी मुर्तज़ा भाई का, इधर ही किसी लाइन में आएंगे वो और उनके साथ बैठते हैं और निकलते हैं जी। गर्मी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ठीक ही है मौसम। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। ओमान ने जनाब पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर दिए हुए हैं और अब बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे आना भी बड़ा मुश्किल हो गया। पहले बड़ा इजी था। बहरहाल वेट कर रहे हैं मुर्तज़ा भाई का, क्योंकि इधर ज़्यादा देर खड़े नहीं होना होता, फटाफट निकलना होता। तो मैं ज़रा गाड़ी देख लूँ फिर गपशप करते हैं। ये देखें कुछ लोग बैठे हुए हैं आके, इनको कोई लेने नहीं आया अभी तक, तो ये बड़ा मसला बनता है यार। लेने आया करो भाईजान, जो बुलाता है वो ऐसे बुला के जलील ना करे, लेने टाइम पे आया करें। नाम ठीक ठाक हो तो जनाब भाई तो जनाब जा रहे हैं और अपने भाई भी आ रहे हैं बस लेने के लिए, वेट कर रहे हैं उनका। ये भाई भी मुर्तज़ा भाई के दोस्त हैं, बड़े गहरे, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना जो गाड़ी में बैठे हुए आगे। ये भाई को थोड़ा सा तारुफ हो गया। मेरे ख्याल से मुर्तज़ा भाई आ चुके हैं, ये गाड़ी मुर्तज़ा भाई की है। लो जनाब मुर्तज़ा भाई आ गए हैं जी। ये साइड पे लगाते हैं और यार आगे करो, पता नहीं। सब बढ़िया, चलो रखिए समान समूह रखिए फटाफट है ना। और सुनाओ से ठीक है, इतनी ला दी, शुक्र अल्लाह दी। अपनी सुनाओ, सब बढ़िया। लो जनाब अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं अजय कितने अजय थे
समझ नहीं आ रही। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? तुम से ठीक है? सब बढ़िया। तो जनाब फाइनली मुर्जा भाई भी आ गए हैं और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जाके जनाब देखते हैं फिर क्या अपडेट आपको देंगे। अभी फ़िलहाल हम अपनी गपशप लगा लें, फिर आपको बाद में अपडेट देते हैं। तो अंडे वाला सैंडविच दे दो और 2 ऑरेंज जूस दे दो। लो जनाब हम नाश्ता करने लगे हैं और हाँ फ्रेश। यहाँ से ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने लगवाया है शवारमा और साथ में जूस। हाँ कैसे मशीन में फेरता है भाई। जनाब हमारा जूस आ गया, फ्रेश ऑरेंज जूस। नहीं जनाब शवारमा पानी तो मुझे भाई चाहिए ही नहीं सी। नहीं जनाब अभी हमारा होने लगा ब्रेकफास्ट। मस्कत लैंड होने के बाद मुर्तज़ा भाई एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए आए। उसके बाद नाश्ता किया और घर आके थोड़ी देर आराम करने के बाद तबीयत फ्रेश हो गई है और अब मैं आके मुर्तज़ा भाई के ऑफिस में बैठा हूँ। अब आगे के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नॉर्मल रूटीन के वर्क स्टार्ट हैं, कुछ काम शाम भी हैं ज़रूरी करने वाले। मैं कुछ दिनों के लिए ओमान में आया हूँ, तो आप दोस्तों को जो मैक्सिमम मैं ओमान दिखा सकता हुआ मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। ये व्लॉग भी मैंने आप सब दोस्तों को बताया कि सियालकोट से मस्कत इन दिनों में जो जंग के बाद की सूरत हाल थी, कैसा क्राउड था और क्या सूरत हाल थी, कैसी सिचुएशन थी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या थोड़ा सा भी आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इट मीन्स अलॉट टू मी। और इस पर कमेंट भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ही किसी अच्छे से ब्लॉग के अंदर के। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।